हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 9 से। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 9 से। टेक सम वाटर इन बीकर एंड मिक्स साल्ट इन अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर साल्ट। आप एक बीकर लीजिए और उसमें पानी मिलाइए और उसमें नमक को डिजॉल्व करते रहिए जब तक वो नमक पूरी तरह से घुल ना जाए। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। इसके बाद आपको वाटर और साल्ट का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। आप इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में और भी थोड़े अमाउंट में नमक को ऐड करिए और उसको गर्म करिए। उस बीकर को गर्म करिए। क्या होता है? वॉट डू यू फाइंड? आप क्या पाते हैं? वॉट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। क्या आप बीकर के बॉटम पे आप नमक को अनडिजॉल्व देखते हैं? डज इट डिजॉल्व? नो। क्या वो डिजॉल्व हो जाता है? इफ यस, कैन यूज सम मोर साल्ट इन डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। हाँ, अगर हाँ तो आप अगर उस बीकर में नमक को डालने पर और उसको गर्म करने पे और भी उसमें नमक घुल जाता है, अगर ऐसा होता है तो हम इस तरह से उसमें और भी ज़्यादा नमक को घोल सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल। इसके बाद आप उस सोल्यूशन को ठंडा करिए। डज द साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। आप उस सोल्यूशन को ठंडा करिए। क्या बीकर की बॉटम में नमक दोबारा बैठता हुआ दिखाई देता है? द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इस एक्टिविटी से यह पता चलता है कि हम इसमें और भी ज़्यादा अमाउंट में नमक को घोल सकते हैं गर्म करके। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Does water dissolve equal amount of different soluble substance? Let us find out. क्या वाटर में डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट सब्सटेंसेस की हम एक समान मात्रा में घुलती है? इसमें ये कह रहे हैं क्या वाटर में डिफरेंट सॉल्यूट सब्सटेंसेस एक समान मात्रा में घुलती है, एक इक्वल अमाउंट में घुलता है? आइए हम उसको पता लगाते हैं। तो चलिए हम एक्टिविटी 10 को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लासेस एंड pour हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आप 2 ग्लास लीजिए और उसमें आधा आधा कप पानी भरिए। एड अ टी स्पून ऑफ साल्ट 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द साल्ट डिजॉल्व। आप एक ग्लास में एक चम्मच नमक डालिए और उसको हिलाते रहिए जब तक कि वो नमक घुल ना जाए। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 ऑफ टी स्पून एट टाइम टिल द सोल्यूशन सैचुरेट्स। इसके बाद आप कुछ टाइम बाद उसमें नमक को ऐड करते रहिए जब तक कि वो पूरी तरह से घुल ना जाए और हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2। एक चम्मच उसमें नमक को घोलते रहिए, डालते जाइए और उसको स्टिर करते रहिए। नमक के स्पून की जो संख्या है, जितना स्पून उसमें नमक ऐड किया वो आप इस टेबल 5.2 में लिखिए। ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जितना चम्मच नमक उसमें डाला उसको उसमें टेबल में लिखिए। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। इस सेम एक्टिविटी को आप शुगर के साथ रिपीट करिए। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब इस एक्टिविटी को चीनी के साथ करिए। आप इसको वाटर में सॉल्युबल और भी सब्सटेंसेस को दोबारा दोहरा सकते हैं और इसके अलावा नमक या चीनी के अलावा भी और कोई भी सब्सटेंसेस को आप जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो उसके साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? आपने टेबल 5.2
से क्या जानकारी ली? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स? इन डिफरेंट अमाउंट, क्या आपने पाया कि वाटर में डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट मात्रा में हम अमाउंट में घोल सकते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम डिफरेंट अमाउंट में घोल सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। We discussed a few methods of separating of substances. हम सब्सटेंसेस को अलग करने की और भी मेथड्स को के बारे में चर्चा की है। बहुत मेथड्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में। Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory. इस चैप्टर में हमने सेपरेशन की और भी मेथड का यूज़ हमने साइंस लैबोरेटरी में भी किया जाता है। जो भी हमने इसमें सेपरेटिंग के जो मेथड्स पढ़े हैं उसमें से कुछ मेथड ऐसा है जो कि हम साइंस लैबोरेटरी में करते हैं, यूज करते हैं। वी आल्सो लर्न दैट a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हमने यह भी सीखा कि सब्सटेंसेस को वाटर में घोलने से एक सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूशन में और सब्सटेंसेस ना घुल सकें, इस सॉल्यूशन में a solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. इस सॉल्यूशन में और भी सब्सटेंस ना घुल सके तो ऐसे हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन इज, यहाँ से देखिए, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कीवर्ड्स इसमें दिया हुआ है चर्निंग, कंडेंसेशन, डिसेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग। ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा है। आप इस कीवर्ड्स का डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।